आज की कथा में हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के पश्चात सूत गोस्वामी जी को शौनक ऋषि मार्कंडेय जी के बारे में प्रश्न पूछते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आने वाला यह मार्कंडेय उपाख्यान है कि मार्कंडेय जी को वरदान की प्राप्ति कब और कैसे और कौन से भगवान से हुई, इसी को हम आज श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम का 12 स्कंद अध्याय 8वां। शौनक ऋषि कहते हैं कि हे साधु हरि, साधुओं में श्रेष्ठ सूत गोस्वामी जी, आप आयुष्मान हो तो वक्ता को श्रोता कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? दे सकते हैं अगर श्रोता जो है वक्ता से उम्र में, आयु में वृद्ध हो, ज्ञान वृद्ध हो तो दे सकते हैं। तो शौनक ऋषि सूत गोस्वामी जी से बड़े हैं, इसलिए वे आशीर्वाद देते हैं, सूत गोस्वामी चिरंजीव, आप आयुष्मान हो क्योंकि आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं और आप इस घोर अज्ञान अंधकार में भटकने वाले, खास करके कलियुगी जीवों को उद्धार करने वाले हैं। इसीलिए त्वं पारदर्शनः, आप सारे पुराणों को, इतिहासों को और ज्ञान को, सृष्टि को पूरी तरह से दर्शन करने वाले हैं और दर्शन के द्वारा यानी तत्व ज्ञान के द्वारा उसको समझाने वाले हैं। इसलिए नो वद, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हमें एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय चिरायु है, चिरंजीव है, क्योंकि जिस समय प्रलय ने इस संपूर्ण जगत को निगल लिया था उस समय में भी वे बचे हुए थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई। इस प्रकार ऐसे महान मार्कंडेय ऋषि के बारे में वे जानना चाहते हैं कि निश्चित रूप से वे यानी मार्कंडेय ऋषि भी भृगुवंशियों यानी हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए और अभी तक इस कल्प में जीवों का कोई भी तो प्रलय नहीं हुआ है और न होने वाला है। यानी पूरे कल्प में पूरा प्रलय तो नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई प्राकृतिक अथवा नैमित्तिक लय नहीं हुआ है। आज के दिन में यानी ब्रह्मा जी के कल्प में 7वें मनवंतर में यह द्वापर युग की संध्या चल रही है, या कहिए द्वापर युग समाप्त हो चुका है, कलयुग की संध्या का समय था। उस समय में होने वाली इस कथा में वे पूछते हैं कि किस प्रकार से प्रलयकालीन जल में भी मार्कंडेय ऋषि जीवित रहे। यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जब एक कारणों में ऊपर नीचे डूबने वाले, दोलायमान होने वाले उस समय वे मार्कंडेय ऋषि जी एक अक्षय वट के पत्ते के पास, यानी पत्ते का दोना बना हुआ है और उस दोने में एक अत्यंत अद्भुत सुंदर बालक भगवान मुकुंद अपने ही पैर के अंगूठे को चूसते हुए उनको दर्शन दिए। तो ये बहुत ही अद्भुत घटना को हमने श्रवण किया है। इसीलिए वे कहते हैं, हे सूत जी, यह हमारा बहुत बड़ा संशय है जिसके कारण मेरे मन में संदेह और कौतूहल बना हुआ है। यह पुराण में भी कहा गया है, हे महायोगिन, हमारे इस संदेह को कृपा करके आप दूर कीजिए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, महर्षि शौनक ऋषि, आपने यह जो प्रश्न किया है इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा। आपको तो ज्ञान है, लेकिन आपने दूसरे जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार का प्रश्न किया है। इसलिए कहते त्वया प्रश्न
लोक भ्रमापहः। इसमें कली के पापों को दूर करने वाले भगवान श्री नारायण की कथा का ही गान होने वाला है। आपके प्रश्न का उत्तर भगवान की लीला का ही विस्तार करने वाला है। किस प्रकार से अभी वे बताएंगे। महर्षि मार्कंडेय के पिता मृकंड महर्षि, इनसे मार्कंडेय महर्षि उत्पन्न हुए। समस्त द्विजाति संस्कारों को उन्होंने प्राप्त किया। विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन भी किया और तपस्या स्वाध्याय से वे संपन्न हो गए थे। महर्षि मार्कंडेय श्री भगवान की आराधना करके उनसे माया के दर्शन का वरदान आगे जाके मांगेंगे। उसके पश्चात श्री भगवान की उस माया से 7 कल्पों को उनसे भिन्न किसी दूसरे ने नहीं देखा है ब्रह्मा जी के अलावा, क्योंकि वे दिन रात जागकर इस संसार में जीवित रहते हैं। मार्कंडेय महर्षि ने मृत्यु को जीत लिया। इस तरह से इसको बताया जाएगा कि उन्होंने समयानुसार उपनयन आदि संस्कार प्राप्त किए और उनके पिता ने गर्भाधान आदि समस्त संस्कारों को पहले ही, उनके जन्म से पहले भी संपन्न किया था। इस प्रकार से द्विजाति सारे संस्कारों को उन्होंने प्राप्त किया और वेदाध्ययन किया। इस प्रकार मार्कंडेय महर्षि नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत धारण किए हुए थे, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार से विवाह बंधन में पड़ने की इच्छा नहीं थी। इसलिए बृहत व्रत धरः, इस प्रकार से उनका वर्णन हुआ है। वे बड़े ही शांत स्वभाव और वृत्ति वाले थे, जटा धारण करने वाले थे, बलकल वस्त्र धारण करने वाले थे। मौंची मेखला के साथ वे दंड, यज्ञोपवीत और कमंडल को धारण करके ब्रह्मचारी की तरह वेदाध्ययन करते थे। ऐसे महर्षि मार्कंडेय काल मृग चर्म धारण करते थे, रुद्राक्ष की माला धारण करते थे और कुश धर्म की वृद्धि के लिए धारण करके रहते थे, क्योंकि यज्ञों का संधान करते थे। वे दोनों संध्याओं में अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और में परमात्मा का स्वरूप, इसके ऊपर चिंतन करते थे। भगवान के ऊपर भी ध्यान करते थे। इस तरह की भावना आदि से भगवत आराधन किया करते थे। सायं प्रातः, सायंकाल और प्रातः काल भी अपने गुरु के लिए भिक्षान्न मांगकर लाते थे। उसके पश्चात गुरु की आज्ञा हो जाने पर एक बार भोजन करते और यदि गुरु की आज्ञा न हो तो उपवास ही कर जाते थे। इस प्रकार पूरी तरीके से गुरु के द्वारा आदेशित, उपदेशित वे और उपलक्षित अपना ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर रहे थे। ऐसे महर्षि मार्कंडेय तपस्या एवं स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान ऋषिकेश की आराधना करते हुए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए, यानी मृत्यु को बहुत दूर कर दिया, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है। लेकिन जिस प्रकार से हम देखते हैं कि साधारण जीव ज्यादा समय नहीं जी पाते, तो मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्मा जी के अनुसार 7 दिनों तक जीने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे मार्कंडेय महर्षि, इनके द्वारा मृत्यु पर विजय देखकर ब्रह्मा, शंकर, महर्षि भृगु, दक्ष प्रजापति और उनके दूसरे पुत्र भी अत्यंत विस्मित हो गए। आजीवन ब्रह्मचारी व्रत धारण करने वाली ऐसे योगी मार्कंडेय महर्षि
इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि समस्त क्लेशों को मिटाकर शुभ अंतःकरण से इंद्रियातीत श्री भगवान का ध्यान करते हैं। योगी मार्कंडेय महर्षि महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। इस तरह ध्यान करते हुए 6 मनवंतरों का महान काल बीत गया। 6 मनवंतर यानी बहुत अधिक समय हो गया। इस प्रकार हे शौनक जी, इस बात का पता जब 7वें मनवंतर में जो इंद्र बने उनका नाम है पुरंदर, अभी का जो मनवंतर चल रहा है इसके अधिपति इंद्रदेव का नाम पुरंदर है। तो वे बड़े अस्थिर हो गए, भयभीत हो गए। उन्हें लगा शायद ये तपस्या करके इंद्र पद ही न छीन ले, और महर्षि मार्कंडेय की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास करने लगे। जिस प्रकार उन्होंने पृथु महाराज के समय में भी इसी प्रकार से यज्ञ में विघ्न लाया था, उसी प्रकार महर्षि की तपस्या में विघ्न डालने के लिए इंद्रदेव ने उनके आश्रम पर अपनी सेविका और सेवक गंधर्व अप्सरा, काम वसंत मलयानिल, मद एवं लोभ, इन सब मूर्तिमान विवधानों को भेजा ताकि ये उनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न कर सके। वे सब इंद्र की आज्ञा के अनुसार महर्षि मार्कंडेय के आश्रम पर गए और उनका आश्रम हिमालय की उत्तर दिशा में था। वहां पुष्पभद्रा नामक नदी और चित्रा नाम की शिला स्थित थी। ऐसा मार्कंडेय ऋषि का आश्रम अत्यंत पवित्र था। चारों ओर हरे भरे वृक्षों की पंक्तियां लगी हुई थी। अत्यंत ही मनोरम सात्विक वातावरण था। वहां पवित्र वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर मुनिगण निवास करते थे, तपस्या करते थे। कोई वानप्रस्थी भी थे। पवित्र तथा निर्मल जल से परिपूर्ण जलाशय भी वहां पर था। कहीं पर पुष्पों के पराग का पान करके मदमत्त भ्रमर गुनगुना रहे थे। कहीं पर मत्त वाली कोयल कू कू की ध्वनि करती हुई कूज रही थी, तो कहीं पर मयूरगण अपना पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे, और कहीं पर अन्य मत्त पक्षियों का समूह कलरव कर रहा था। इस प्रकार के आश्रम में शीतल झरनों के छोटे छोटे जल के कणों को लेकर पुष्पों के सुगंध से युक्त होकर काम को उद्रिक्त करता हुआ वायु वहां पर प्रवेश करता है, क्योंकि ये सारे देवता इंद्र के ही अधीन होकर अपना कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार उस आश्रम में वसंत ऋतु का प्रवेश हो जाता है और सायंकाल की बेला में चंद्रमा अपनी किरणों को चारों ओर फैला रहे थे। प्रवाल गुच्छों की पंक्तियों से सुशोभित उस आश्रम के वृक्षों का लता समूह मानो आलिंगन कर रही हो, ऐसे आश्रम में वसंत ऋतु ने बड़े ही आकर्षक प्रवेश किया। वसंत का साम्राज्य देखकर उस आश्रम में स्वर्ग की स्त्रियों के समूह का स्वामी कामदेव उसमें प्रवेश करता है। उसके साथ गाने बजाने वाले सारे गंधर्व भी चल रहे थे। काम के हाथ में पुष्पों का धनुष बाण था, जिस पर वे 5 बाणों के द्वारा, सम्मोहन आदि के द्वारा वे जीवों के ऊपर आक्रमण करते थे। ऐसे बाण उन्होंने चढ़ाए हुए थे। इंद्र के दूतों ने देखा कि महर्षि मार्कंडेय अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना रत है। उस समय उनकी आंखें बंद थी। वे अत्यंत तेजस्वी लग रहे थे और ऐसा भासमान हो रहा था जैसे अग्निदेव ही अपना मूर्त रूप धारण करके बैठे हुए हो। इतने तेजस्वी थे।
महर्षि मार्कंडेय के सामने ही अप्सराएं नृत्य करने लगी और गायक मनोहर गीत गाने लगे तथा मृदंग, वीणा, ढोल आदि वाद्यों को मनोहर स्वर में बजाने लगे। उस समय कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर 5 मुखों वाला अस्त्र चढ़ाया। जिस समय उसने निशान साधा महर्षि के ऊपर, उस समय वसंत और लोभ मार्कंडेय महर्षि के मन को विचलित करने के लिए प्रयास करने लगे। तो वो 5 मुख वाला बाण, इसके 5 मुख कौन कौन से हैं? शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन, ये कामदेव के बाण के 5 मुख हैं। उसी समय वसंत, रजोस्तक तथा दूसरे जो इंद्र के भृत्य थे, महर्षि के मन को विचलित करने का प्रयास करने लगे। ऐसे महर्षि मार्कंडेय, इनके समक्ष ही पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा कंदुक क्रीड़ा करके वहां पर खेल खेलने लगे और बाकी लोग अपना नृत्य और गायन कर रहे थे। ऐसी यह सुंदरी अप्सरा, अपने स्तनों के भार के कारण उसकी कमर लचक जाती थी और उसको एक केशों में गुथी हुई सुंदर पुष्पों की माला पृथ्वी पर गिर जाती थी। वह अपने चंचल नेत्रों से इधर उधर देख रही थी। उसके नेत्र गेंद के साथ कभी आकाश की ओर जाते तो कभी गेंद की ओर। ऐसी चंचल वह पुंजिक स्थला, यह अत्यंत सुंदरता से वहां पर खेल खेलती है और उसकी करधनी टूट जाती है। उसके सूक्ष्म वस्त्र इस प्रकार से वायुदेव हरण कर लेते हैं। तो कामदेव ने यह समझ लिया कि अब मैंने मार्कंडेय महर्षि को जीत लिया है और अनुकूल परिस्थिति देखकर उसने बाण का प्रहार किया। किंतु ये सब कुछ उसी तरह पूरी तरह व्यर्थ हो गया जिस तरह किसी असमर्थ के समस्त प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से महर्षि मार्कंडेय का अपकार करने वाले, उनकी साधना में विघ्न डालने वाले, वे सब के सब देवता, गंधर्व आदि महर्षि के तेज से अभी जलते हुए वहां से उसी तरह भाग गए जिस तरह सोए सांप को जगाकर बच्चे भाग जाते। उन्हें पता चला कि हम तो हमारे कार्य में सिद्ध नहीं हुए हैं, महर्षि को तपस्या उनकी भंग नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमें उनका शाप या उनका क्रोध को अभी सहना पड़ेगा। इसी डर से वे लोग भागने लगे। इस प्रकार इंद्र के अनुचरों ने महर्षि मार्कंडेय को इस प्रकार पराजित करने का प्रयास किया, किंतु महर्षि तो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। अपने ध्यान और साधना में बड़े ही पवित्र भाव से लगे हुए थे, इसलिए उनका कोई भी चित्त का पतन नहीं हुआ। उनके मन में अहंकार की भावना बिल्कुल नहीं आई। यह महापुरुषों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबको जीत लिया था। इस प्रकार अपने गणों के साथ काम को तेज विहीन देखकर और महर्षि मार्कंडेय के प्रभाव को सुनकर ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, जिसके पास ये सब लोग वापस जाते हैं और पूरी घटना का विस्तार से विवरण बताते हैं, तो इंद्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि अरे, ये माया को तो विश्वामित्र आदि महान ऋषि भी नहीं झेल पाए, वे भी भ्रमित हो गए थे, लेकिन यहां पर मार्कंडेय ऋषि किस प्रकार से इतनी पवित्रता के साथ वे भजन में रत हैं। इस प्रकार से तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा श्री भगवान में चित्त को लगाने वाले महर्षि मार्कंडेय, इन पर कृपा करने के लिए साक्षात भगवान नर नारायण जी उनको दर्शन देते हैं। इस प्रकार नर नारायण जी
इनमें एक श्वेत वर्ण के हैं तथा दूसरे श्याम वर्ण के। नर श्वेत वर्ण वाले हैं तो नारायण श्याम वर्ण के हैं। वे ही अर्जुन और कृष्ण हैं। उनके नेत्र नवीन विकसित कमल के समान अत्यंत मनोहर थे। वे सीधा बांस का दंड धारण किए थे और उनकी चार चार भुजाएं थी। एक मृग चर्म वे पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छाल पहने हुए थे। उन लोगों के कंधे पर 3-3 सूत का यज्ञोपवीत सुशोभित होता था। तो ब्रह्मचारी वैदिक काल में इस प्रकार 3 सूत वाले यज्ञोपवीत को धारण किया करते थे। उसी प्रकार से भगवान नर नारायण जी ने भी इसी प्रकार से यज्ञोपवीत धारण किया हुआ था। वे दोनों ही कमलाक्ष की माला पहने हुए थे और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कुंची लिए थे। वे वेद को धारण किए हुए थे। वे दोनों मूर्तिमान तपस्या के समान प्रतीत होते थे क्योंकि वे तपस्या और ध्यान धारणा के द्वारा संसार के सारे जीवों को कल्याण करने के लिए ही तपस्या में रत थे। इस प्रकार उन दोनों के शरीर बड़े ही चमकती हुई बिजली के समान पीले रंग की ज्योति दैदीप्यमान हो रही थी, उनके विग्रह से निकल रही थी। और वे दोनों ऊंचे कद के थे। वे दोनों दर्भ मुष्टि को धारण किए हुए थे तथा बड़े बड़े देवताओं से भी पूजित हो रहे थे। उन दोनों भगवान के साक्षात रूप ऋषि नर नारायण जी को देखकर अत्यंत आदरपूर्वक पृथ्वी पर दंडे के समान लौटकर वे मार्कंडेय ऋषि साष्टांग प्रणाम करते हैं। उन दोनों ऋषियों के दर्शन से महर्षि मार्कंडेय जी को इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां एवं उनका अंतःकरण आनंद मग्न हो गया। उनका सारा शरीर रोमांचित हो गया। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु भर आए, जिसके कारण वे उन्हें ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। इस प्रकार भगवान का दर्शन करके बड़े ही गदगद हो गए मार्कंडेय ऋषि। उसके पश्चात वे उठकर खड़े हो गए। उनका प्रत्येक अंग श्री भगवान के समक्ष झुका जा रहा था। कंधों को झुकाकर, हाथ जोड़कर गर्दन को झुकाए नमस्कार कर रहे थे। उनके हृदय में इतनी उत्सुकता थी कि लगता था जैसे वे श्री भगवान का साक्षात आलिंगन ही कर रहे थे। उनकी वाणी भर आई थी। वे केवल श्री भगवान को नमो नमः कह सके और कुछ भी वे कह पाने में सक्षम नहीं थे। उसके पश्चात उन दोनों ऋषियों को आसन के ऊपर उन्होंने बिठाया। उनके चरणों को अर्घ्य, चंदन, धूप आदि इनके द्वारा पूजन किया। भगवान नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय महर्षि इनके ऊपर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे, स्मितहास्य कर रहे थे। पूजन के पश्चात मार्कंडेय महर्षि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनि वेशधारी नर नारायण जी के चरणों में प्रणाम किए और इस प्रकार से स्तुति की। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हे विभो, हे प्रभु, मैं तो अल्पज्ञ प्राणी हूं, मुझे कोई बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं मेरे पास। मैं आपकी महिमा का वर्णन किस प्रकार से कर सकता हूं? मैं मूढ़ हूं। आपकी ही प्रेरणा से प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार हो रहा है तथा उसी के कारण तो मेरी वाणी, मन तथा इंद्रियों में बोलने आदि की शक्ति का भी संचार हुआ है। आप सबों के प्रेरक होकर भी भक्तों के भाव के बंधन में बंध जाते हैं। आपको संसार में तो कोई बांध नहीं सकता, लेकिन केवल आप
अपने भक्त के प्रेम पाश में, प्रेम के ही बंधन में बंध जाते हैं। जैसे माता यशोदा के प्रेम बंधन में आप बंध जाते हैं, उसी प्रकार से। इसलिए हे भगवान, आप जिस तरह विश्व की रक्षा के लिए ही अनेक अवतारों को धारण करते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म आदि, और उसी प्रकार से त्रिलोकी का कल्याण करने के लिए ही, उनके दुख की निवृत्ति के लिए और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए ही इस प्रकार से आपका ये यति वेश, तपस्वी वेश यानी अवतार आपने धारण किया है। आप जगत की रक्षा तो करते ही हैं, किंतु मकड़ी के समान इस विश्व की सृष्टि करके अंत में इसका संहार भी आप कर देते हैं। वो अपने मुख से सारा जाल बुनती है, उसी में जीवों को पकड़ के खाती है और बाद में पूरा जाला वापस खा जाती है। उसी प्रकार से आप भी सृष्टि की निर्मिति करते हैं, स्थिति पालन करते हैं और उसका प्रलय भी, विनाश भी कर देते हैं। इस प्रकार चराचर का पालन और नियमन करने वाले आपके चरणों की सेवा में हम सदा ही तत्पर हैं। जो लोग इस प्रकार आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वाले सारे साधक आपके भक्त विद्वज्जन हैं, इनको कर्म, गुण और काल जनित क्लेश कभी भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिनका इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा आपके चरणों का संस्पर्श हो गया है, जैसे आपको माया का स्पर्श नहीं, उसी प्रकार से आपके भक्तों को भी माया का स्पर्श नहीं होता। वे माया के द्वारा भ्रमित नहीं हो सकते हैं। इसलिए वेद के मर्मज्ञ मुनिजन आपकी ही प्राप्ति के लिए निरंतर स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं, बार बार पूजन करते हैं और ध्यान भी किया करते हैं। इसलिए हे संपूर्ण जगत के नियामक प्रभु, जीव के चारों ओर तो सदा ही भय है। अतएव मोक्ष प्रदान करने वाले आपके चरणों की शरणागति से भिन्न कोई दूसरा उपाय जीवों के कल्याण का साधन नहीं हो सकता है, और कोई दूसरा साधन ले भी ले तो उसका अपयश मिलना तो निश्चित है। तो आपके चरणों की वंदना के द्वारा ही हर प्रकार के कल्याण की भाजना की जा सकती है। यह मैं जानता हूं कि आपके चरणों के द्वारा ही हर एक जीव अपनी भावनाओं को प्राप्त कर सकता है। आपके काल रूप से ही दो परार्ध का जीवन इतनी लंबी आयु प्राप्त करने वाले ब्रह्मा जी भी बहुत ही अधिक डरते हैं कि मेरी मृत्यु हो जाए। तो उनके द्वारा निर्मित इस भौतिक शरीर को धारण करने वाले बाकी सामान्य जीवों की तो कौन सी बात की जाए, क्योंकि दो परार्ध यानी ब्रह्मा जी का आयु तो बहुत ही विस्तारमय है। फिर भी उनके द्वारा निर्माण किए हुए जीव तो बहुत ही सूक्ष्म काल के लिए जीते हैं। अगर ब्रह्मा जी ही मृत्यु से डरें तो फिर बाकी जीवों के बारे में तो कहा ही क्या जा सकता है। इसलिए हे भगवान, आप समस्त जीवों के परम गुरु हैं और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप हैं। अतएव आत्मा के स्वरूप को ढक देने वाले देह आदि निष्फल, असत्य, नाशवान और प्रतीति मात्र पदार्थों का परित्याग करके मैं आपके चरणों की शरणागति करता हूं। कोई भी व्यक्ति यदि आपकी शरणागति कर लेता है तो उसी से उसको समस्त अभिष्ट पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए मुझे तो केवल सत्य का दर्शन करना है, ज्ञान का दर्शन करना है, तो आप तो सत्य ज्ञान स्वरूप ही हैं। तो आपकी शरणागति करने से ये सब अनायास ही प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर सांसारिक जीव को भी अगर कोई निष्फल यानी
दुष्कर्मकारी भौतिक कोई सुख भी प्राप्त करने हैं तो वे भी आपके चरणों की वंदना करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कहें कि मुक्ति के लिए ही मेरा भजन हो, किंतु दूसरे फलों के लिए तो अन्य वस्तुओं का भजन करना ही चाहिए। इस पर महर्षि मार्कंडेय कहते हैं कि यदि कोई आपका भजन करता है तो उसी से वह समस्त अभिप्रेत पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे आत्मबंधो, सारे जीवों के परम सुहृद प्रभु, यद्यपि सत्व रज और तम इस संसार में आपने ही मूर्त किए हैं, आपने ही इनका प्रकटीकरण किया है, इनके द्वारा आप जगत की सृष्टि स्थिति और लय भी संपन्न कर लेते हैं तथा मायामय अनेक यहाँ पर जीव जंतुओं की निर्मित करते हैं। लेकिन आपकी लीलाएं इस माया से परे हैं, फिर भी आपकी अत्यंत शुद्ध सत्वमयी मूर्ति से ही जीवों को शांति मिल पाती है। क्योंकि जो जीव 3 गुणों में लिप्त है वे गुणों का संपर्क करके किसी भी प्रकार से पारलौकिक सुख को, शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आपका विग्रह तो शुद्ध सात्विक है, यानी तीनों गुणों से आप परे हैं, निर्गुण हैं, गुणातीत हैं। इसलिए आपकी लीलाओं का दर्शन करके, स्मरण करके, वंदन करके सारे जीवों को शांति मिल सकती है। रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियों से तो शांति नहीं मिल सकती, यानी जीवों से जीवों को सुख नहीं मिलता, तो केवल दुख, मोह और भय की ही वृद्धि होती है। इसलिए ब्रह्मादि आदि भी, शिव जी की भी स्तुति तो सारे संसार में की जाती है, लेकिन उनके पास भी केवल भौतिक ज्ञान के लिए जो जाते हैं उन्हें क्लेश ही प्राप्त होगा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष आपकी और आपके भक्तों की शुद्ध मूर्ति नर नारायण की उपासना करते हैं। पांचरात्र सिद्धांत के अनुयायी विशुद्ध सत्व को ही आपका विग्रह मानते हैं। उनकी ही उपासना से नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उस धाम की विलक्षणता है कि वह लोक होकर भी भय रहित है और भोग युक्त होकर भी आत्मानंद से परिपूर्ण है। वहां पर भोग केवल आध्यात्मिक है, वहां कोई भौतिक भोग की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वहां भौतिक शरीर ही नहीं होता है। वे आपकी रजोगुणी और तमोगुणी मूर्ति को नहीं स्वीकार करते हैं, यानी आपके द्वारा जो रजोगुणी ब्रह्मा जी और तमोगुण के अधिपति शिव जी हैं, इनकी मूर्तियों को वे नमस्कार करते हैं गुरु रूप में, लेकिन भगवत रूप में केवल आनंदमय विग्रह आपकी ही पूजा करते हैं। तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूमने। इसलिए हे भगवान, आप ही अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वस्वरूप है, जगत गुरु है, परम आराध्य है, शुद्ध स्वरूप है। समस्त लौकिक एवं वैदिक वाणी भी आपके ही अधीन है। आपके ही हुंकार ओंकार से सारे वेद प्रकट है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक भी हैं। आपके इस प्रकार युगल स्वरूप नरोत्तम, नर और ऋषि श्रेष्ठ नारायण, ऐसे नर नारायण जी को मेरा सादर नमस्कार है। इस प्रकार धर्म के भगवान आदि कारण है, धर्म की स्थापना भी करते हैं, धर्म का पालन भी करते हैं और जगत का विनाश भी करते हैं, और जो धर्म का पालन नहीं करते उनका भी विनाश करते हैं। ऐसे धर्म प्रवर्तक भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप सबों की इंद्रिया, प्राणों, हृदय और नेत्रों में व्याप्त हैं, आप चराचर में साक्षी रूप परमात्मा रूप विराजमान हैं। इस प्रकार आपकी माया से ही मोहित होकर जीवों की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है कि वे निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंस जाते हैं और आपके दिव्य दर्शन से वंचित हो जाते हैं। संपूर्ण जगत के ऐसे गुरु
आपकी कृपा से पहले अज्ञानी होने पर भी वेदों को प्राप्त करके आपका साक्षात दर्शन जीव साधक कर लेता है। आपकी इतनी अनुकंपा है कि आपका साक्षात्कार न होने पर भी आपके भक्त विद्वानों के द्वारा आपने उद्धृत किए हुए वेदों को प्राप्त करके पालन करके आपका साक्षात दर्शन किया जा सकता है। प्रमाण क्या है? प्रमाण मार्कंडेय जी कहते कि मैं स्वयं हूं। मैंने इस प्रकार से वेदों के द्वारा दिया हुआ विस्तारित यह भागवत धर्म, इसको मैंने पालन किया, आपके ऊपर ध्यान किया, तो आपने अनुकंपा कृपा के द्वारा मुझे यद दर्शनम निगमे, निगमों में वर्णित आपका दर्शन मुझे सुलभ हो गया। इसलिए हे प्रभु, आपका पूर्ण रूप से ज्ञान वेदों में दिया गया है। उस ज्ञान के अनुसार ही मैं आपके विग्रह को देखता हूँ। वेद ही आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। बड़े बड़े ज्ञानी जैसे ब्रह्मा आदि उसे प्राप्त करने का प्रयास पहले कर चुके हैं और आपने कृपा करके उनको दर्शन भी दिया, लेकिन जब तक उन्होंने आपका दर्शन नहीं पाया वे तो स्वयं भी मोह में पड़ जाते थे। विभिन्न मत वाले आपके विषय में सोचते विचार करते रहते हैं और आप भी उन लोगों के मत के अनुकूल हो जाते हैं। यानी उनके मनों में जिस प्रकार के भ्रम है उसी भ्रम को वे अनेक जन्मों तक ढोते रहते हैं। लेकिन आपके अनंत अवतार ऐसे अज्ञान से मोक्ष दिलाने के लिए ही आते हैं। वास्तव में आपका दिव्य स्वरूप और अवतार आदि समस्त उपाधियों से परे है, क्योंकि आप तो क्या है, एक नट के समान इस संसार में अनेक अवतार धारण करते हैं और अलक्षम आप क्या है, किसी को दर्शन भगवान के रूप में दर्शन होते नहीं है। वे मूर्ख लोग भी आपको साधारण मानुषिम तनुमाश्रितम, कोई साधारण मनुष्य समझकर आपका अपराध कर बैठते हैं। इस प्रकार आप छुपे हुए बहुत सारी लीलाएं करते हैं, लेकिन आप तो विशुद्ध विज्ञान स्वरूप विग्रह हैं। इसलिए हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपकी वंदना करता हूं। तो हमें मोहित नहीं होना है। केवल आपके चरणों का आश्रय लेकर ही व्यक्ति माया को पार कर सकता है। आपने गीता में भी कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। आपके चरणों का आश्रय लेने वाला व्यक्ति ही आपकी मोहिनी माया को पार कर सकता है। इसलिए हे भगवान, मैं आपके ही चरणों में शरणागत हूं। इस प्रकार मार्कंडेय जी भगवान नर नारायण की वंदना करते हैं। इसके पश्चात भगवान नर नारायण जी उनको क्या आशीर्वाद देते हैं, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।